हेलो, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल्स, गुड मॉर्निंग डोरेमॉन्स। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज़? ओके, सो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैंने काफ़ी दिनों बाद सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ आज। बहुत दिनों बाद मैंने आज वीडियो अपलोड की है। एक्चुअली मेरे चल रहे हैं सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हो चुके हैं, बट आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक नीट एंड और उसके लिए ऐसे मैंने पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हार्डली 2.5 मंथ्स बचे हैं अप्रॉक्स फॉर नीट एग्जामिनेशन। तब तक अभी तक तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका शायद सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया होगा। तो तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ उनसे। उसी के ऊपर मैंने आज ये एक वीडियो बनाई है। जैसे टाइटल में आपने देखा होगा कि मैं एक्सट्रीम टाइम टेबल एक्सट्रीम प्लान देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, दिस इज सुमित यादव एंड आप देख रहे हैं हे सुमित चैनल को। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया। वेल डन, नाउ फोकस ऑन योर रिवीजन। रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इफ़ यू आर एट जीरो, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जीरो पे होंगे, तो उन जो स्टूडेंट्स जीरो पर हैं उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। वो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। वो इस वीडियो को देख कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो अगले सेशन के लिए या फिर अगले ईयर के लिए अगले अटैम्प्ट के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दें। बट डोंट लूज होप। अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, मिरेकल्स होते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपका अभी भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ कीजिएगा। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है या फिर जिनका सिलेबस आधा अधूरा कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग क्या करो, आप लोगों को ये जो फरवरी का मंथ है, वी आर ऑलरेडी इन द फरवरी, तो जो फरवरी का महीना है इस महीने में आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीशन करोगे। अब सिलेबस कंप्लीशन कैसे करोगे तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यूज़ करनी है रिवर्स टेक्निक। रिवर्स टेक्निक एक मेरी बनाई हुई टेक्निक है। इस टेक्निक्स में आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट आप विद इन 1 मंथ, एक मंथ के अंदर पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर किसी भी टीचर से पूछो कि क्या होता है एक आइडियल टाइम टेबल, तो एक आइडियल टाइम टेबल यही होता है कि एक आइडियल स्ट्रेटजी यही होती है किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की, कि पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको उसका 3-4 बार कम से कम रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने, और ये बेस्ट तरीका अभी है। बट हम करेंगे रिवर्स टेक्निक। रिवर्स टेक्निक में क्या होता है कि हम एक महीने के, यानी कि महीने में जो जितने भी दिन बचे हुए हैं उसको डेडिकेट करना है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। यानी कि जो भी चैप्टर्स हमारे वीक हैं या फिर जो भी चैप्टर्स नहीं हुए हैं, डे वाइज उन चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओ। हो सके तो एक दिन में 2-2 चैप्टर करो पर सब्जेक्ट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीशन तो चलेगा ही, लेकिन आप रिवीजन कैसे करोगे? आप साथ साथ में करते चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट देते चलो। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? 50 क्वेश्चन आप बायो के दे सकते हो। अगर नहीं तो डेली 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आप बायो में कीजिए, 15 क्वेश्चन फिजिक्स में, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एंड 20 क्वेश्चन बायो के, या फिर 25 भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप क्वेश्चन डेली बेसिस पर करोगे जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, मे बी इन अप्रैल। ऐसे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप PYQs को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो PYQs की प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि PYQs आपकी टिप्स पर हो जाए। एक एक चीज़ आपको रट जाए। PYQs रटना मतलब उसके आंसर्स को नहीं रटना, उसके कंसेप्ट को रटना है। मतलब कि आपको ये पता लगाना है कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है और उसमें कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, कैसे आंसर तक पहुंचा जाता है। ठीक है, सेम फॉर केमिस्ट्री एंड बायो। तो इस तरह से आप लोग अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ में आपने जो भी पूरा दिन पढ़ा है उसको रिवीजन करो। मान लो कि हफ्ते में संडे आपने रख लिया है, तो संडे को जो भी पूरा हफ्ते में आपने पढ़ा वो रिवीजन करना है आपको। और जो आप दिन भर में पढ़ते हो उस दिन भर में पढ़ने के बाद उसको भी आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। एंड ऑन अल्टरनेट संडेज या फिर बीच बीच में कभी भी आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देते वक्त आप उसकी एनालिसिस भी कीजिए कि आपके कौन से पॉइंट्स वीक हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो फिर से वहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसी को मैं रिवर्स टेक्निक बोलता हूँ। इसमें रिवर्स ये है कि हम सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ एक महीने में। इसमें PYQs भी हो रहे हैं, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, इसमें मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं, इसमें सिलेबस का कंप्लीशन भी हो रहा है, इसमें साथ साथ में रिवीजन भी हो रहा है।
और जिन लोगों को रिवीजन करना है तो वो लोग रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, रिवीजन का बेस्ट मेथड है क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपका रिवीजन होना चाहिए। और हफ्ते में एक दिन या फिर कभी भी आपके जो भी टॉपिक्स वीक रह गए हैं तो उसको रिवाइज कर लो, और पूरा चैप्टर को भी आप शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास बने आप उन शॉर्ट नोट से पूरा का पूरा क्या कहते हैं एक बार रिव्यू ले सकते हो। 15 से 20 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसी छोटी मोटी अपडेट्स और छोटी मोटी हेल्प मैं आपकी करता रहूँगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आपकी बायो में हेल्प करवा पाऊँ इस ईयर, कि मैं आपको नीट 2025 वाले स्टूडेंट्स को बायो पढ़ा पाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे यहाँ वाईफाई नहीं है एंड इस इंटरनेट के थोड़ा सा इशू है, थोड़े टेक्निकल इशूज़ है। तो आप नहीं चाहोगे कि कोई भी क्लास ऐसे कंडक्ट करवाई जाए जिसमें टेक्निकल इशूज़ हो, तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मे बी नेक्स्ट ईयर से आई एम गोइंग टू टीच यू, बट इस ईयर मैं टीच नहीं करूँगा, लेकिन मैं हाँ कुछ कंसेप्ट मेरे शॉर्ट्स के जरिए डालता रहूँगा, इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अब मैं टाइम टेबल की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, वो तो बताना रह ही गया था ना, वो भी बता देता हूँ। तो टाइम टेबल के लिए सबसे पहले है 7 घंटे की नींद, 7 आवर्स की स्लीप लेना इज़ वेरी मस्ट। और ये 7 घंटे की नींद आप कभी भी कर सकते हो, 12 बजे से सुबह 7 बजे तक, या फिर 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक, रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो। और बीच में आपको जो भी टारगेट्स दिए हैं, लाइक सिलेबस कंप्लीशन करना है, सिलेबस कंप्लीशन में आप लेक्चर देखिए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। नोट्स मत बनाइए, शॉर्ट नोट्स हैं तो बना लीजिए, अगर चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आप क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस ही कंसेप्ट्स को थोड़ा से रूबरू होने में मदद करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चंस आप ऐसे करो कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो। नहीं तो ऐसे कुछ बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं ना, वो टीचर्स आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप, अच्छा कैमरे में देख के बोलना है, मैं पता नहीं कहाँ देख रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो वो क्या, आपके टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने टीचर्स के नोट्स को प्रेफर कीजिए, आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए आप लेक्चर देख ही रहे हो, PDF की हेल्प से पढ़ाई कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि एग्जाम जो आएगा वो क्वेश्चन की फॉर्म में ही आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप रिवीजन की तरफ ज़्यादातर बढ़िए। सो या दैट्स माय प्लान। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाइएगा। मैंने जिसमें सुबह उठने का और सोने का टाइम फिक्स होगा, और बीच बीच में आप अपनी कोई हॉबी को भी परस्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको ऑब्वियसली। एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे इस चीज़ के दौरान। कई बार फैमिली में कुछ फंक्शंस होंगे, कई बार कुछ भी होगा, बट आप टाइम निकालिए एंड 1 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है सब कुछ। ऐसी पढ़ाई करो इन 1 जैसे आपने कभी नहीं की, ठीक है। तो ऐसी पढ़ाई कीजिए जैसे आपने आज तक कभी नहीं की। आप देखिए तो आपका क्या मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो प्लीज़ ऐसे आप पढ़ाई कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं तो मेरे डेली व्लॉग्स, थोड़े बहुत, डेली तो नहीं बट हाँ व्लॉग्स आते रहेंगे इस चैनल पे, तो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं। अब मैं व्लॉग्स भी डाला करूँगा इस चैनल पे, और शॉर्ट्स देखते रहिएगा, क्योंकि शॉर्ट्स में छोटे मोटे कंसेप्ट्स भी मैं डालता रहूँगा। और या दैट्स इट। और अगर मुझे लगेगा कि कभी ये सब कुछ सेटअप है एंड मेरा सेटअप हो जाता है, या फिर टेक्निकल इशूज़ थोड़े कम हो जाते हैं, तो कभी किसी भी एक हाई रेटेड चैप्टर के ऊपर मैं 1 शॉट भी ले लूँगा, ठीक है। सो या दैट्स माई स्ट्रेटजी, दैट्स माई प्लान एंड दैट्स माई अल्टीमेट टाइम टेबल फॉर यू ऑल, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बूस्ट कर पाओ और अपने स्कोर्स को अचीव कर पाओ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे पता है कि शायद आपको जो भी मैंने यहाँ पे बताया वो ऐसे ही लगे कि अरे इसको तो बोलना नहीं आता है। तो हर एवरी पर्सन इस कभी तो बिगनर होता ही है। सो आई एम ऑल्सो अ बिगनर ऑन यूट्यूब। मुझे कैमरा फेस करने की अभी उतनी ज़्यादा आदत नहीं हुई है, स्पेशली जब ऐसे आसपास ना बोलना पड़ता है। देखो, एक पर्सन से टॉक करना तो अलग चीज़ है, बट कैमरे पे टॉक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हम धीरे धीरे ही सब कुछ सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। सो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा, ओके। तो चलिए बाय बाय, जाके पढ़िए। और हाँ, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी विद मी लाइव सेशंस चाहते हैं अगर आप, तो कमेंट करिएगा कि यस कि अगर मैं स्टडी विद मी लाइव सेशंस लूँ। बहुत बकवास कर ली मैंने, अब मैं जाता हूँ, बाय बाय, एडियोस। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय।